अभी ज्ञानव्यापी के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। शिवलिंग मिलने का जो प्रमाण है उसको आप क्या मानते हैं? प्रमाण अभी कहाँ से हो गया? अभी बताया जा रहा है। अभी रिपोर्ट गई नहीं, सर्वे गया नहीं, कुछ हुआ नहीं, प्रमाण कहाँ से हो गया? वो फाउंटेन को अगर कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है, तो जहाँ जहाँ फाउंटेन वहाँ वहाँ शिवलिंग है। तो इससे मतलब उसके अंदर अभय यादव वकील ने डाल के तिनका दिखाया कि ये इसमें छेद है, वो ठोस होता है। अगर गोल पत्थर आप अगर लगवाएंगे अपने घर पे भी तो वो शिवलिंग हो जाएगा, क्योंकि वो हर उस गोल पत्थर को शिवलिंग मानते हैं। अब वहाँ जो हाउस है उस हाउस के अंदर बीच में फव्वारा है, और ऐसे हाउस हर जगह है। जौनपुर की अटाला मस्जिद में भी है, बड़ी मस्जिद में भी है, जितने हाउस पाएंगे आप, हर हाउस में बीच में ऐसा गोल बना हुआ है और उसमें फव्वारा है। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम, मुझे नज़र बनारसी के नाम से जानते हैं, मैं शायर हूँ। हाँ अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था जो भी गोल पत्थर है उसको शिवलिंग मान रहे हैं? हाँ, अगर हम अपने यहाँ डिज़ाइन भी ऐसी बना देंगे तो वो उसको शिवलिंग मान लेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर ये जो प्रमाण है सत्य निकल जाता है, वो शिवलिंग है और मंदिर के पूरे पूरे प्रमाण मिल जाते हैं, तब क्या करेंगे? तब क्या हिंदू पक्ष में फैसला आने के बाद खुश होंगे? नहीं, वो कोई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 1991 की 1934 जो है उसके तहत जो बाबरी मस्जिद पे फैसला आया है, उसी के आधार पे फैसला होगा। उसी के आधार पे होगा, तो कोई दूसरी बात नहीं होगी। उसमें यह भी 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल पे जो नमाजें होती थी वैसे ही होगी 15 अगस्त 1947 पे। अब आज भी नमाज वहाँ हो रही है और कल भी हो रही थी और नमाज होगी वहाँ। अच्छा, जिस तरीके से बयानबाजी विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि पहले बाबरी छीनी, अब ज्ञानवापी छीन ली जा रही है, बाबरी छीनी है आपसे, ऐसा है? बाबरी में मुसलमान आहत हुआ है और वहाँ पे जो चीज़ें देखा गया, आस्था के आधार पे फैसला हुआ, जो कि कोर्ट का आस्था के आधार पे फैसला नहीं होता है। कोर्ट ने भी जो है अपने फैसले में, कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जिससे ये साबित हो सके कि वो मंदिर तोड़कर बनाया गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आस्था का प्रश्न है, इसलिए ये मंदिर को दी जाती है और मुसलमानों के लिए 5 एकड़ ज़मीन आप अलग मस्जिद बना लें। तो अगर इस तरह से आस्था के नाम पे हर जगह होगा तो फिर जितनी मस्जिदें हैं सब ले लें। तो इसका मतलब सब मस्जिद देने के लिए तैयार है आप? फैसला आपके हक में आए? हम क्या देंगे? मस्जिद तो वो पूरी कौम की है, वो मस्जिद में हमारा कोई हक नहीं है। मीडिया से एक चीज़ हम बनाना चाहते हैं, 20 करोड़ लोग हैं यहाँ, मतलब 20 का सरकारी गिराफ पे हमको भी परिवर्तित किया गया है। हम पहले हिंदू थे, हम कन्वर्टेड हैं, हमको चेंज करें। हमारे पे टोपी आ गई, खतना हो गया, सब हो गया हमारे ऊपर, हमें भी कन्वर्टेड करें। हम भी तो हिंदू थे पहले, हम कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं, हम तो यहीं के निवासी, यहीं पैदा, यहाँ बाप दादा पर दादा सब यहीं के, हम कन्वर्टेड हुए। हमको ही बदल लो हमको भाई। आप रेडी हैं? आप रेडी हैं बदलने? हाँ, हम बदलिए, आप में ताकत हो तो। अबे आप ये स्वीकार कर रहे हैं? ताकत के बल कर रहे हो ना आप कर रहे हैं कि हम कन्वर्टेड हैं, हम कन्वर्टेड हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन हमारी आस्था इस्लाम में है, हमने इस्लाम को सबसे अच्छा मजहब माना है। तो आप हमें बदल के दिखाइए। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दम है तो हमें बदल के दिखाइए। हमको बदलिए, हम कन्वर्टेड, हम कह रहे हैं डीएनए टेस्ट करा लीजिए, हम लोग कन्वर्टेड हैं, और हमको बदल के आप दिखा दीजिए। डीएनए टेस्ट होगा तो आकार और स्वरूप सब बदला है, टोपी आ गई, कितना हो गया, दाढ़ी आ गई, सब स्वरूप भी बदला है। तो हमको बदल दो तुम लोग, तो ठीक है, हमको बदल दो, हम मान जाएंगे, सब चीज़ बदल लोगे। डीएनए टेस्ट करा लेंगे आप अगर कोई करा? हाँ कराइए, हाँ कराइए। हम 400-500 साल पहले हिंदू, 300 साल पहले थे, अभी 200 साल पहले तक हिंदू थे लोग। तो मुस्लिम हुए कैसे हुए? हिंदुस्तान में ज्यादातर मुस्लिम कन्वर्टेड है? कन्वर्टेड हैं, पूरा डंके की चोट पर है, पूरे 98%। यस, अरब से नहीं आए हैं, ये सऊदी अरब के मुसलमान नहीं हैं, ये इंडियन मुस्लिम हैं, और हमारे पूर्वज सब हिंदू थे। हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख मुसलमानों को जो है हिंदुओं को उस वक्त मुसलमान। नजर में आप कभी भी कन्वर्ट हुए हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपके पूर्वज कन्वर्ट। अच्छा, कन्वर्ट करना आपकी नज़र में सही है क्या? आप लोगों को कन्वर्ट किया, आप इसको सही मान? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। कन्वर्ट किया नहीं गया। हमारी आस्था जो है इस्लाम में, मैंने ये समझा कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। ये मेरे दिल का और मेरे अकीदे का, मेरे ईमान का मामला है, तो इसलिए हम मुसलमान हुए। मर्जी से आप कन्वर्ट? अपनी मर्जी से हुए, हमें किसी ने बदला है। ऐसा है कि आप हमारी किताबें पढ़िए, सब पढ़िए, हो सकता है आप भी कन्वर्टेड हो जाइए। आप पढ़िए, उसको समझिए क्या है इस्लाम। नहीं, हो भी रहे हैं। हाँ, आप भी हो जाइए। यहाँ कोई जबरी तलवार के बल पे नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े का, अपने आस्था, अपना दिल का मामला, जहाँ देखा उन्होंने सही है, उस पर कन्वर्टेड हुए हैं।
भाईचारे पे क्या कहिएगा? अगर भाईचारे में हिंदू पक्ष में फैसला चला जाता है तब भाईचारा रहेगा? फैसला देखिए, अदालत कल सर्वे सौंपना था, आज मेरी बात समझिए, सर्वे की रिपोर्ट आज देना था। कल आप जाके तुरंत भाग के दौड़ के अदालत जाते हैं और एक कागज़ देते हैं, जज साहब उस पर दस्तखत कर देते हैं कि सील कर दिया जाए वजू खाना, तो वजू खाना सील कर दिया और सीआरपीएफ और इनको दे दिया जाता है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है इस देश में? ये तो कह रहे हैं ना हिंदू पक्ष के वकील, जिसमें वजू खाने में शिवलिंग मिला है उसमें हाथ पैर धो रहे थे। जब अभी शिवलिंग है कि नहीं है, सर्वे रिपोर्ट जब जाएगी, उस रिपोर्ट पे जब फैसला होगा, देखेंगे, उस पर विचारेंगे, तब ना कोई फैसला होगा कि पहले से ही आप ऑर्डर दे देंगे वजू खाना बंद कर दीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पे फैलाया जा रहा हिंदू मुस्लिम ये वो मस्जिद मंदिर, ये सब खत्म। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा नहीं देख रहा, महंगाई का मुद्दा नहीं है, कुछ कोई मुद्दे नहीं है यहाँ पे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए उनका मेहनत। और हिंदू मुस्लिम सच में लड़ रहे हैं क्या? सत्यता क्या है? ग्राउंड की ज़्यादा मीडिया का रोल है इसमें। पूरे भारत में मीडिया सबसे ज़्यादा लड़वा रही है, एक चीज़ को उजागर कर और उसको मिलाने की कोशिश नहीं कर रही है कि हम लोग को गंगा जमुनी तहजीब है, हम लोग मिल के रहते हैं। यहाँ बनास का जो मुसलमान हिंदू है ताना बाना है, समझिए, एक साथ मिल के चलता है, मिल के रहता है। लेकिन अगर बनास का कोई नहीं अपील कर दिया, ये दिल्ली से 5 औरतें कहाँ से आ गई बताइए? अगर किसी को तकलीफ थी तो बनारस के लोग, श्रृंगार गौरी वाले मुद्दे पर आप कह रहे हैं, तो बनारस के लोग खत्म हो गए थे, वहाँ से आना पड़ा। ये क्या? काफी समय से याचिका उन्होंने, ये तो प्लानिंग है पूरी, ये प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। पूजा होती थी श्रृंगार गौरी के मंदिर में, साल में एक बार पूजा होती थी। मस्जिद के पश्चिमी सिरे पे पीछे की तरफ होती थी, मस्जिद से कोई मतलब नहीं था, वहाँ पूजा होती थी, वहाँ पूजा करो। वहाँ डेली पूजा करने की मांग की है इन लोग। करो ना, वो तो अखिलेश सरकार ने बंद किया था, मुलायम ने, आप करो, हम लोग मना कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, एक सरकार ने बंद किया था तो इस वजह से उसको, हाँ, तो हम लोग क्यों मना करेंगे? आप लोग करो ना पूजा, आप पूजा करो, हम नमाज पढ़े, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ होनी नहीं चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारी हर चीज़ पे दिक्कत हो रही, अजान पे दिक्कत है, नमाज पे दिक्कत, सारी चीज़ें दिक्कत है। दिक्कत क्या हो रहा है ये देश पे? किसको जिम्मेदार मानते हैं सब चीज़ों को? ये पूरा मीडिया तंत्र और सह लोगों की सह जो है, शासन प्रशासन जो है, ये जो सह की बात हो रही, कहीं से सह इनको मिल रही, किसी पार्टी से मिल रही है, चाहे बीजेपी से मिल रही, चाहे किसी पार्टी से। क्यों कह रहे हैं? हमारा प्रधानमंत्री इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहा है, बिल्कुल खामोशी है। और जबकि पीएम को सबसे पहले बोलना चाहिए इन सब मामले में, लेकिन पीएम हमारे बिल्कुल खामोश रहते हैं। वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। कल भी भाग गए, वो कल चले गए, वो नेपाल चले गए। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी कोई संज्ञान इस पर नहीं ले? कुछ नहीं लेना चाहिए संज्ञान। बिल्कुल। हमारा त्यौहार आता है सबसे बड़ा, ईद का क्या नाम है, 30 रोजा हम लोग रहते हैं। ईद वाले दिन ये क्या नाम है, देश छोड़ के विदेश चले जाते हैं। अभी ये 3 अप्रैल को हमारी ईद थी, ये 3 मई को ये चले गए थे, क्या नाम है, डेनमार्क, फ्रांस, और उसके बाद ये चले गए थे वो नॉर्वे। ये 3 कंट्री का इन्होंने क्या नाम है दौरा किया। हमारे देश के मुसलमानों के लिए ये कुछ नहीं, ये यहाँ तक कि मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी देना नहीं पसंद करते हैं। मान रहे हैं कि भारत की सरकार मुसलमानों को कोई फायदा नहीं दे रही? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में जो योजनाएं बन रही है उनसे हमारा कोई नुकसान भी नहीं है, उनसे हमारा नुकसान भी नहीं है। थोड़ा हाँ इस तरफ हो जाइए। योजनाएं जो बनाई गई, हम लोगों को ये नहीं माना भारत सरकार से फायदा है कि नुकसान है। हम लोग जी रहे हैं, कायदे से रह रहे हैं, और उन चीज़ों को हम लोगों से मतलब, भारत सरकार है, हमारी सरकार है, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं, वो ठीक है। हम नहीं किया, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ। बनारस में जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अभी विवाद छिड़ा हुआ है, देखिए सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे के बाद अब सिर्फ रिपोर्ट जो है कोर्ट में देनी बाकी है। आज 17 मई है, फैसले का दिन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं बनारस की एक मस्जिद के बाहर खड़ी हूँ। काफ़ी समय से देखिए हिंदू पक्ष आपको दिखाया जा रहा है, हिंदू पक्ष बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बताया जा रहा है वहाँ पर जो है शिवलिंग के प्रमाण मिले हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष से बातचीत करने के बाद पता चला है कि वो पक्ष जो है काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, उनसे कोई चर्चा सामने नहीं आई है। तो उन लोगों से एक बार बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है और अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं वो लोग। तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे, अभी जो है नमाज अंदर चल रही है, तो लोग अभी अंदर हैं। अगर वो लोग बाहर की तरफ आएंगे तो मैं उनसे बातचीत करूँगी, अदरवाइज़ यहाँ पर जो दुकानें हैं उन दुकानदारों से भी एक बार चर्चा कर लेंगे और जानेंगे कि उनका क्या पक्ष है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नहीं बात करेंगे भैया, आप बताएंगे थोड़ा कुछ? नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है? मोइन। अंकल जी, ये पूरा जो विवाद चल रहा है ज्ञानव्यापी को लेकर, आप लोगों का क्या पक्ष है? आप लोग अपना पक्ष रखेंगे इस पर? क्या पक्ष रखेंगे?
अभी जो शिवलिंग को लेकर बोला जा रहा है कि शिवलिंग के प्रमाण मिले, आप क्या कर रहे हैं? शिवलिंग नहीं है, वो तो फवारा है। वो हर जगह, बहुत जगह ऐसा पाया जाता है, वो फवारा है वो। फवारा आप बता रहे हो उसको, लेकिन जो हिंदू पक्ष के वकील है वो कह रहे हैं कि हम फवारे में और शिवलिंग में बहुत अच्छे से अंतर जानते हैं, हमें अपना शिवलिंग पहचान में आ रहा है, तो वो शिवलिंग ही है। नहीं भाई, शिवलिंग का आकार अलग होता है, फवारे का आकार अलग होता है, ऐसा नहीं है। आपने वो वीडियो देखी है जो वायरल हो रही है काफी, उसको शिवलिंग आकार दिखा रहे हैं, उसमें चारों तरफ दीवार है उसमें, हाँ हमने देखी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो शिवलिंग का आकार नहीं लग रहा शिवलिंग का आकार नहीं है वो। नहीं है। अच्छा, बोला जा रहा है कि जिसमें शिवलिंग जहाँ से मिला है वो वजूखाना था। वजूखाना क्या होता है सर? वजूखाना एक तालाब की तरह थोड़ा सा बना होता है, उसी से लोग पानी लेके वजू बनाते हैं। वजू बनाते हाँ, बीच में, उसी के बीच में एक फवारा लगा हुआ है, वो बहुत पुराना फवारा है। क्या नाम है? पुराना एक फवारा है वो। वो आज का नहीं है, बहुत दिन से वो फवारा लगा हुआ है। अच्छा सर, वजूखाना में बताया जाता है कि हाथ पैर वगैरह धो के आप लोग अंदर नमाज करने जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। वजूखाना उसी लिए होता है। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है सर? नहीं, आप नहीं बोलेंगे भैया, आप बातचीत करेंगे इस पे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश कुमार चौरसिया है। अच्छा, आप पूरे इस मुद्दे को जानते हैं जो ज्ञान व्यापी का मुद्दा चल रहा है? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। शिवलिंग मिलने के प्रमाण वहाँ से बताए जा रहे हैं। उसके बारे में जानकारी नहीं तो बात क्या करेंगे हम। जब जानकारी। चलिए ठीक है। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। अंकल जी, ये शिवलिंग मिलने पर आपका क्या कहना है? अपना पक्ष रख दीजिए आप भी। पक्ष क्या, हर मुसलमानों का पक्ष है, शिवलिंग तो है ही नहीं है, वो वजू खाने का फव्वारा है। हम लोग अपने बचपने से देख रहे हैं, उसी में से एक राउंड बना है पत्थर का, उसके अंदर एक पत्थर और उसमें एक छेद है, उसी में से फव्वारा निकलता है। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर फवारा है तो पानी निकलने का रास्ता भी उसमें होना चाहिए। वो तो रास्ता बहुत पुराना भैया, आज का वो बना हुआ है, 400-500 साल पुरानी है। जाम हो गया तो उसको पाइप निकाल दिया गया, अब नहीं निकल, तो बस पाइप निकाल दिया गया जाम होने की वजह से। हाँ हाँ। अच्छा, अगर वो शिवलिंग ही है और ऐसा प्रमाण आता है कि हाँ वो मंदिर ही था पहले, तो इस पर आप क्या करेंगे? वैसा आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो मनमानी होगी। ऐसा आएगा तो मनमानी होती है। अच्छा, आप मानते हैं कि ये मनमानी हो रही है अभी जो भी हो रहा है? बिल्कुल हो रही है मनमानी। हमारे पूरे लोग नमाज पढ़ते थे, 20 आदमी को ऊपर कर दिया कि 20 आदमी को नमाज पढ़ेंगे, और उस पर पाबंदी लगा दी कि वजू नहीं करेगा कोई, तो ये तो मनमानी तो हो ही रही है। अभी आज सुप्रीम कोर्ट में उसका एक फैसला है, कम से कम इतना तो इंतजार कर लेते हैं आज तक का। वो झूठा वादा करके कि हमारे वकील साहब की तबीयत खराब है, और वकील साहब जो है घर में, उनका लड़का थाने पे बयान दे रहा है, और वकील साहब वहाँ पहुँचे हैं, अदालत पहुँच करके जो है उन्होंने अपना पैसे रख के उसको पास करा लिया, और उसी वक्त फिर फौरन वो हो गया कि ऐसे ऐसे कर दो, तुरंत मतलब फैसला ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से शिवलिंग तो बताया ही जा रहा है कि वजू खाने को खाली करके शिवलिंग मिला है, लेकिन अन्य जो प्रमाण है जैसे स्वास्तिक का निशान मिला, त्रिशूल का निशान मिला, गणेश की मूर्ति मिली है तहखानों में, जो चाबियां नहीं मिली, सब बकवास है, सब गलत बात है, कुछ भी नहीं मिला है। ये वन साइडेड एक मिजाज बनाया जा रहा है कि बस है कि 80 करोड़ जनता कह दे कि हाँ है बस। और आप भी मान रहे हैं कि 80 करोड़ के हक में जो है ये फैसला जा रहा नहीं, हम ये क्या ही मानेंगे, उसमें भी ईमानदार और सच्चे लोग हैं ना। कोशिश कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी आरएसएस के लोग हैं वो ही चाह रहे हैं। आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद का मामला था, यही मोदी यही नेपाल में थे, आज यही मामला है, आज भी नेपाल में। अच्छा, क्या कनेक्शन आप समझ रहे हैं इससे? इससे क्या समझ रहे हैं कि किनारे रहो, इन लोग अपना जो कर रहे करने दो, उनकी तो मंशा है, यही है, एक मौन जो है समर्थन दे रहे हैं। तो आप मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है इस चीज़ की मनमानी बिल्कुल कर रही है, एकदम नाइंसाफ़ी कर रही है। नाइंसाफी हाँ, मुसलमानों के साथ अब एक बात हम कह रहे हैं, अब मत पूछेगा उसके आगे सवाल, उसके आगे सवाल मत पूछेगा। देखिए, तमाम जो उनके ताकत जो है सरकार के पास है। इतना ज़्यादा नाराज़गी आपकी तरफ से देखिए। नाराज़गी है, हमारी मस्जिद का लाउड स्पीकर उतरवा दिया गया, अंदर का भी कह रहे हैं कि जो आवाज़ अंदर से, अब तो सब निकाल दिया, अब अंदर का भी निकालिए। देखिए साहब, बाहर की मस्जिद है उसमें निकाल दिया, बाहर की मस्जिद का निकाल दिया गया सब। ये सब क्या है? और डिस्को हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है सड़क पे, इससे प्रदूषण नहीं खराब हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। ये एक तरीके का वन साइडेड मुसलमानों के साथ वो हो रहा है।
ठीक है, तो इनका ये कहना है कि मुस्लिम पक्ष को जो है दबाने की कोशिश है, सताने की कोशिश है, वन साइडेड हो रहा है सब कुछ। आपका क्या नाम है? एफ रहमान। अच्छा सर, ये जो शिवलिंग मिलने का प्रमाण है वजूखाना के अंदर से, वजूखाना जब खाली कराया था, आपकी नज़र में क्या है? कुछ नहीं है, वो एक हम लोग का फव्वारा था वो, और कुछ थोड़ी है, कोई वो नहीं है। वो ज़बरदस्ती का शिवलिंग बता रहे हैं। आज 300 साल पुरानी मस्जिद है और शिवलिंग आज दिखाई दे रहा है आपको। तमाम पुलिस वहाँ पे लगी हुई है आज एक ज़माने से। क्या शिवलिंग आपको पहले नहीं दिखाई दिया? आज दिखाई दिया आपको शिवलिंग? सर्वे तो अभी चल रहा है ना, इसलिए आज दिखा। क्या पुलिस का आना जाना नहीं है वहाँ पे? किसी की नज़र नहीं पड़ रही है? तमाम वहाँ पे फोर्स लगी हुई है, किसी की नज़र नहीं है। 300 साल पुरानी मस्जिद है, उसमें आप आज आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है वहाँ पे, खुला खुला वहाँ से फव्वारा दिख रहा है वहाँ पे शिवलिंग का। उसकी जांच कर लीजिए आप, कैसे आप ताला लगा देंगे? जिसको फवारा आप लोग बता रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकील वही कह रहे थे कि अगर ये फवारा होता तो पानी निकलने का रास्ता कहाँ है? पानी निकलने का रास्ता तो है ही नहीं। पानी निकलने का रास्ता, वहाँ पानी भरा जा रहा है रोज, पानी वो कहीं ना कहीं जा रहा है। फवारे से पानी निकलने का रास्ता होता है ना। तालाब वहाँ पे ऑलरेडी पानी इकट्ठा है पहले से, वजू करने के लिए हम लोग का पानी है वहाँ पे। वो क्या कहीं से कहीं और जा रहा है? वो उसी में ना है, मछलियाँ पी रही हैं उसको। तमाम लोग वहाँ पे आ रहे हैं, वजू कर रहे हैं, वजू खाना। आज हम लोग वजू कहाँ जाएंगे करने? हम लोग वजू कहाँ का जाएंगे करने, ये बताइए? आपके घर जाएंगे? कहा जा रहा था जैसे औरंगजेब ने तोड़ के जो है यहाँ पर मंदिर को मस्जिद बना दिया था, तब से जाकर ये औरंगजेब का नाम पढ़ना चाहिए था ना वहाँ पे। वहाँ पे औरंगजेब का नाम होना चाहिए था ना। ज्ञानवापी क्यों पढ़ा? हाँ, ज्ञानव्यापी बोलते, संस्कृत वर्ड है, ज्ञानव्यापी पे मस्जिद का नाम कैसे? पढ़ा वहाँ पे? औरंगजेब पढ़ा होता नाम उसका। औरंगजेब मस्जिद पड़ी होती वहाँ पे, नाम उसका ज्ञानवापी क्यों पड़ गया नाम? वहाँ पे औरंगजेब ना होना चाहिए था। ज्ञानव्यापी संस्कृत वर्ड पे मस्जिद का नाम किसने रखा हो? नहीं, आप इतनी पुरानी बात हम तो नहीं बता पाएंगे कि किसने रखा नाम। इसी को ही लेकर प्रमाण दे रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग कि ज्ञानव्यापी संस्कृत वर्ड है, यानी कि ये राजनीति हो रही है, ये हम लोग मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। एक क्या नाम है आपका? हाँ, एजाजुद्दीन। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? कि आप ये कहना चाह रही हैं ज्ञानवापी क्यों रखी गई? तो माननीय जब औरंगजेब थे तो ज्ञानचंद उनके सिपर सलार थे, ठीक? तो उन्हीं की पत्नी वहाँ पे गई थी दर्शन करने, तो दर्शन में उन्होंने उनकी कर दी, उनका जेवर लूट लिया। और उसके बाद ये औरंगजेब के पास जब वो गए तो उन्होंने कहा कि बताइए हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपको करना कर लीजिए। अभी तक का इतिहास में नाम ज्ञानचंद का ही चलता है, तो ज्ञानचंद्र मेन ज्ञानचंद थे। अच्छा, ये जो वजू को खाली करके जो शिवलिंग मिलने का प्रमाण है इस पर? बिल्कुल। सुनिए, फव्वारा, एक बात ये बताइए, क्या शिवलिंग से फव्वारा निकलेगा? आप बताइए खाली, इसका कोई है रिजल्ट? और जो वीडियो आपने देखी जो वायरल हो रही वो आप वायरल तो मतलब नहीं है, शिवलिंग से कोई फव्वारा निकलेगा? फव्वारा, हाँ मैडम बात सुनिए, फव्वारा ऐतिहासिक है और वो हमेशा रहेगा। फव्वारा कोई शिवलिंग से नहीं निकल रहा है। अब आप दिखाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, एक मंदिर बनाने के चक्कर में 100 मंदिर तोड़ दिया, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है? बोलिए आप 100 मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्यों? नहीं, कितनी मंदिरें हमारे हिंदू भाइयों की टूट गई। हाँ, तो अच्छी बात है, तो आप कमेंट करिए, ठीक है, लेकिन ये कि इतना भी ना करिए। आप किसको ये सब इसका वो मानते हैं? कौन सरकार का दोष है या फिर किसको दोष दे रहे हैं? हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। काम करिए, इतना अच्छा करिए कि हर भाई खुशहाल रहे, बस हमारा यही एक दोष है। अब आप ज़बरदस्ती का यहाँ है, अभी देखिएगा यहीं पे है, कल मथुरा पहुँच जाओगे, कहोगे वहाँ पे कृष्ण जी हैं। बोल ही रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी बोला जा रहा है काफ़ी, काशी मथुरा। बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, बीजेपी मीन्स कुछ नहीं है। बीजेपी मीन्स कुछ नहीं। पार्टी जो भी कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, मतलब आवाम के बारे में आवाम का ही ध्यान दीजिए। गरीबी की पोजीशन आप देख ही रहे क्या है, गरीबी की पोजीशन आप देख ही रही क्या है। क्या नाम है आपका? निहालुद्दीन एडवोकेट। मैडम ऐसा है कि हम कोर्ट से मैं आ रहा हूँ अभी, कोर्ट में जो वहाँ पे स्थिति चल रही है, सारे मीडिया कर्मी हैं वहाँ पर, वो अलग सी बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, सब कर रही है, ठीक नहीं है। बाबा मिल गए ऐसा भी कहा जा रहा है।
वकील बाहर निकलते ही बोल रहे हैं बाबा मिले। बाबा मिले तो आपको 350 साल बाद मिले, बाबा पहले क्यों नहीं मिले? क्योंकि वहाँ फोर्स भी लगती थी। तो सवाल है, सर्वे पहले नहीं हुआ, सर्वे तो आज हुआ। सिक्योरिटी गार्ड के लोग वहाँ पर बैठते थे, लगती थी चौकी लगती थी, उनको सब थे वहाँ जाते आना था। आज उनको नहीं दिखा दिया आँख से। वहाँ यूज़ करते रहे पानी का, जो वहाँ सुरक्षा कर्मी थे, कोने में उनका टेंट लगता था। लेकिन आज उनको बाबा दिखाई दे गए। अजमेर जाइए, कहीं जाइए, जितने को फव्वारे को निकालें सब फव्वारे से शैली मिलेंगे आपको। वो शैली ऐसी होती है कि फव्वारे नीचे बना के लिंक बनाते उसको सीलिंग आप कह रहे हैं। और उसको कह रहे हैं आपका मेन मकसद ये था कि सर्वे का ऑर्डर, जब सुप्रीम कोर्ट का 1991 में आदेश आ गया कि कोई भी मंदिर मस्जिद को कुछ नहीं डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट भी शिथिलता कर रही है? कोई आदेश क्यों नहीं दे रही है? खाली मुसलमानों के साथ अगर कोई वहाँ अपने मंदिरों का भी सर्वे कराइए, कहीं इतने मंदिर पड़ गए। बड़ा दावा सर ये भी किया जा रहा है कि जो नंदी का मुख है वो मस्जिद की तरफ क्यों है? क्या वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है इसलिए? क्योंकि नंदी का मुंह तो शिवलिंग की तरफ ही होता है। आई नो, हम समझ रहे होता है, लेकिन जब उस समय की घटना जो हुई है, नंदी का मुंह हम मानते हैं कि हो, लेकिन किस सिचुएशन में हमारे में इस्लाम में है, आप सुन लें, हमारा कुरान कहता है कि किसी भी ज़मीन को कब्जा किए हुए नमाज जायज़ नहीं, वैलिड नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हम लोग गलत नमाज तो पढ़ ही नहीं सकते। वो आपकी नमाज भी नहीं लगेगी। ज्ञान जानने अगर जिस सिचुएशन में खुशी से दिया है, क्या वजह, क्या इंसिडेंट उसके साथ घटा है, कैसे उसने दिया किया है। अगर हमको विवाद खत्म करना पड़ता तो पीछे की दीवार पर जो खुदे हैं मूर्ति, वो हम उसी वक्त मिटा देते हैं 300 साल बाद। लेकिन ऐसा नहीं किया। क्या परिस्थिति थी। और औरंगजेब पीछे की तरफ मूर्तियां हैं, देखिए आप। वो तो औरंगजेब ने किया 400 साल बाद। आप बदला रिवेंज अभी हमसे लेंगे? मैंने कोई कोर्ट नहीं रहेगा। सिविल कोर्ट का जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है 191 में, वो हमें लोग के लिए, खाली मुसलमानों के लिए है, लेकिन नहीं। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है ना कि चलिए ठीक है, औरंगजेब ने अपने समय में जो किया, उसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया, लेकिन अभी अगर ऐसा प्रमाण निकलता है कि ये हिंदू की धरोहर है, तो आप लोग क्या खुशी खुशी देने के लिए तैयार हैं? हम लोग खुशी खुशी नहीं दे सकते। जो हमारा आवाम करेगा, जो हमारे लोग करेंगे, हम उसी के साथ करेंगे। हम उसके मालिक नहीं, सब इसके मालिक, सबका उस पर हक है और सबकी नमाज़ें पढ़ते हैं। आज आपने किस अथॉरिटी से वहाँ पर सील किया वजू खाना? अभी सर्वे की रिपोर्ट आज हमको कचहरी साहब अभी दाखिल करना, सबमिट करना है। आपने किस अथॉरिटी से सील कर दिया वजू खाना? कोई आदेश था? सुप्रीम कोर्ट के धज्जी, हाई कोर्ट के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। खाली सारा कानून मुसलमानों के लिए है, सारे मस्जिदों के लिए, मंदिरों। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको सील कर दीजिए, जहाँ पर शिवलिंग मिला है उसको सील कर दीजिए। कल कहाँ कोर्ट खुली थी? कल तो इस वजह मजिस्ट्रेट को बुलाया, उन्होंने वहाँ मौके पे दिया। ऐसा होता क्यों दिया? जो आपकी 17 तारीख को रिपोर्ट दाखिल करना, सर्वे की, आपने आज दाखिल होना है, आपने पहले सील कर दिया। चलिए, तो आप ये पूरे मामले को आप बता रहे हैं कि एक तरीके से जाति हो रही है आप? हाँ, बहुत जाती हो रही है हम लोग के साथ, क्योंकि ये धार्मिक मामला है और ऐसा कर हम लोग अब सब्र से काम ले रहे हैं। हम लोग सोचते हैं भाईचारा, आत्मीयता, सबके साथ रहे, सबको हक मिले, लेकिन एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा हो रहा है एकदम। इसलिए हम बहुत आक्रोशित हम लोग हैं। आक्रोश इनमें है सभी का। देखिए किस तरीके से ऊपर से नमाज पढ़ के भी लोग जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। भीड़ ना लगाइए सर। क्या नाम है अंकल जी आपका? आपका क्या नाम है सर? इस तरफ आइए थोड़ा सा। अली मैं नाम। अच्छा, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ से ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब हो रहा है जाने के लिए। देखिए तमाम लोगों से बातचीत की, क्योंकि काफ़ी समय से जो है हिंदू पक्ष तो रखा जा रहा था, लेकिन एक तरफा मुस्लिम पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी था कि मुस्लिम पक्ष का इस पर पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। देखिए जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने भी कहा कि वजू खाना से जो शिवलिंग मिलने का प्रमाण बताया जा रहा है वो फवारा है, यहाँ पर तमाम लोग भी यही मान रहे हैं कि आप और मस्जिदों में भी जाकर देखिए, जहाँ पर वजू खाना होता है उसमें जो फवारा बनाया जाता है उसमें भी इसी आकृति का जो है फवारा बना होता है, जिसको ये लोग शिवलिंग मान रहे हैं। अभी एक व्यक्ति ने यह भी बताया है कि जो भी गोल पत्थर होता है तो हिंदुओं को वो शिवलिंग ही लगता है, तो इसलिए उन्हें ये फवारे जैसी आकृति का भी शिवलिंग ही लग रहा है, तो उसको भी शिवलिंग बताने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष मैंने आपको बताया कि उनका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट करके बताना है आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।